हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे, बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो उठकर डायरेक्ट हमने सबसे पहले चाय बना ली है। ये देखिए, तो चाय कितनी ज़ोर से अच्छे से उबल रही है। फिर हमने यहाँ पे 4-5 टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि अब हमको बनानी है टमाटर की सब्जी। तो हम टमाटर को काट लेते हैं। और ये वीडियो है 1 अप्रैल की और दिन था मंगलवार का। वैसे तो 1 अप्रैल को अप्रैल कूल बनाते हैं, पर हमने किसी को अप्रैल कूल नहीं बनाया। तो हम यहाँ पे फटाफट टमाटर को काट लेते हैं। और एक हमारी बहुत बुरी आदत है कि हम जब भी खाना बनाते हैं ना, तो घड़ी देखते जाते हैं कितने बज रहे कितने बज रहे, ऐसा ही रहता है। तो एक गैस पे हमने तपेली रखी और एक गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। तो एक गैस पे बनेगा फरियाल और एक गैस पे बनेगी टमाटर की सब्जी। तो हमने प्याज लहसुन भी काट लिया, आलू को धो लिया है और इनका तेल गरम होने देंगे। ये देखो, तो लहसुन को हमने अधकुचला कर लिया था। फिर हमने कढ़ाई में मतलब तपेली में राई जीरे डाले हैं। ये देखो, तो हमने यहाँ पे आटा भी चालने लगे। तो हम यहाँ पे आलू धोकर मतलब कढ़ाई में डाल देते हैं। तो हमने प्याज भी डाल दी है तपेली में और अच्छे से सेक लेंगे। और यहाँ पे हम ड्राई मसाले ले लेते हैं, जो कुछ हमको डालना है वो सब ले लेंगे। और यहाँ पे हम आलू भी चलाते रहेंगे और मसाले को थोड़ा गलने के लिए रख देंगे। ये देखो, तो यहाँ पे हम आलू भी चलाते जा रहे हैं। यहीं पर हम आटा चाल लेंगे और हम यहाँ पे ही आटा लगा लेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत काम पड़ जाता है ना। तो यहीं पर खड़े खड़े सारा काम कर लेते जितना हो जाए। तो एक साथ हम 3-3 काम कर रहे हैं। तो आटा तो हमने चाल लिया। इसके बाद में हमने नमक डाला और फिर अच्छे से मिक्स करके फिर हम आटे को उसन लेंगे। और यहाँ पे देखो, तो सब्जी को भी टारते जा रहे हैं और मतलब आलू को भी चलाते जा रहे हैं। प्याज सिक गई थी, फिर हमने मसाला डाल दिया है और यहाँ पे मैं आटा भी लगाती जा रही हूँ। और ये देखो, तो मसाला जब तक सिकेगा जब तक हम आटा उसन लेते हैं। मसाला अच्छे से सिक गया था, फिर हमने टमाटर भी डाल दिए हैं मसाले में। फिर इसे भी हम चलाएंगे। और बिना पानी के बन रहे हैं, मतलब सूखे टमाटर बन रहे हैं। और पानी वाले तो कोई खाता ही नहीं है, सूखे बनते तो खा ही लेते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मतलब मैंने हरी मिर्ची भी काट ली है। और यहाँ पे देखो, फरियाल आलू उबल कर तैयार हो चुके हैं। फिर इसके बाद हमने हरी मिर्ची डाल दी है। फिर हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डुल भी गया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम साबूदाने उठाएंगे और साबूदाने डाल देंगे। आधे साबूदाने डाल देंगे, क्योंकि आज भी गणगौर माता रानी है। तो गणगौर माता रानी का व्रत हम भी रखते हैं। तो वो मतलब आधे मम्मी को डाल दिए थे फरियाल में और आधे हमने बचा लिए थे, क्योंकि हम बाद में फरियाल बनाएंगे। अब इतनी जल्दी में हमें बना के क्या करना है, हमें जल्दी थोड़ी ना खाना है। हम तो वही खाते हैं, 1-1:30 बजे का टाइम है हमारा। काम हो भी जाए और ना भी होते, यहाँ पे फरियाल भी बन गया है और टमाटर की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। फिर क्या, गैस खाली करें। ये देखिए, तो तपेली हटाई, कढ़ाई हटाई, गैस तवा रख दिया। और फिर हमने गैस की फर्शी साफ़ करके फिर अब हम जल्दी फटाफट आटे को काट कर और रोटी बनाने लगेंगे। ये देखो, तो हमने आटे को मीड लिया है और फिर हम इनकी लोइयाँ तोड़ लेंगे, क्योंकि अब हमको बनानी है रोटी। बस अब ये ही काम रह गया है रोटी बनाने का।
और पापा काम पे चले जाते ना तो मान लो ये समझ लो कि पापा के टिफ़िन लग गया तो सबका टिफ़िन लग गया, क्योंकि पापा बहुत जल्दी जाते हैं ना इस वजह से। तो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन पापा की टिफ़िन की रहती है। तो ये देखो, तो फिर हम यहाँ पे फटाफट रोटी बनाने लगेंगे। चलो, तो अब मतलब जल्दी जल्दी रोटी बनानी है क्योंकि 9 बजने वाले हैं। 10 मिनट की देरी थी, 8:50 हो रहे थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और फिर पापा नहाकर और खाना खाकर और टिफ़िन लेके चले गए ड्यूटी। फिर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, बर्तन धुले रखे धोने के लिए रखे थे। ये देखो, तो फिर मैंने इन बर्तनों में पानी डाला, फिर मैंने एक एक करके बर्तनों सब टब में डाले, फिर बर्तनों को धो लेंगे। और जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि हमने चना गलने के लिए डाले थे, पर कल चना गले ही नहीं थे। तो मतलब दूसरे दिन निकालेंगे। मम्मी ने मना कर दिया था चने को सूखने के लिए मत डालना, क्योंकि चने अच्छे से गले नहीं थे। तो इस वजह से हमने चने भी नहीं हेरे हैं। फिर दूसरे दिन निकालेंगे, इसको वीडियो आपको फिर मिलेगी। फिर हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं, पोंछा लगा लेते, क्योंकि आज गणगौर तीज है और गणगौर तीज का व्रत हम भी रखते हैं। आज से 4-5 साल हो गई है गणगौर तीज रखते हुए व्रत। मम्मी तो नहीं रहती, सिर्फ मैं ही रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पोंछा लगा लिया, फिर मैं नहा धोकर आ गई थी और मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि आज गणगौर का उपास है। तो सिर भी आज मंगलवार है ना, तब भी मैंने सिर धो लिया था। और ये शाम का टाइम है 5 बजे का। ये देखो, तो हमने इस खीर बना ली थी चावल की, और इसमें हमने थोड़े मतलब काजू बादाम डाल दिया था और इसमें शक्कर भी डाल दी है, दूध भी डाल दिया। दूध के संगे ही चावल उबाले हैं। हर कोई बोलता है कि मतलब खीर में दूध डालो ना, गर्म खीर होती है ना तो दूध फट जाता है। ऐसा कुछ नहीं रहता, हमने तो साथ में ही डाल दिए। ये देखो, तो चने ये हम कुछ तलने के लिए ले आए थे, क्योंकि कानू को बहुत अच्छे लग रहे थे। और हमने आटा भी लगा लिया था, बेसन भी फेंट लिया था। और ये कढ़ाई मतलब तपेली में से एकदम से दूध झलक गया है और हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब कुछ करेंगे। अब हमने बेसन उसन कर रख लिया था और अब हम यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार बनाएंगे। जो कुछ हमको आता है वो ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ही चाहिए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, जो अपन को आता है ना वो ही बना लेते। तो हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले माता रानी को चूड़ी बनाई और हमने सादा सिंपल ही बना ली थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम ही बचा था, ज़्यादा नहीं था। इस वजह से हमने सादा सिंपल ही बना दी थी। ये देखो, तो ये चूड़ी बन गई है, ये कंगन बन रहे हैं। और ये हार बन रहा है। जैसा हमको आता है हम तो वैसे ही बना लेते, और थोड़ी हमने इसमें डिजाइन दे दी है।
फिर इसके बाद में हमने हार बना लिया, करधौनी भी बना ली। फिर इसके बाद में हम बनाएंगे माता रानी के लिए रानी हार। तो अब इनको सजाने की तैयारी चल रही है। और ऐसे सादा सिंपल भले कितना भी सजा लो, जब भी ये कढ़ाई में से निकालते हैं ना तो मतलब पूरे है ना पूरी डिजाइन जो रहती है ना निकल जाती है, जोड़ रहते हैं ना तो पूरी डिजाइन खुल जाती है, तो कोई मतलब नहीं रहता है। इस वजह से हमने सादा सिंपल बना लिए। तो ये देखो, तो ये रानी हार बनकर तैयार हो गया है। फिर इसके बाद हम बना लेंगे कमरबंद। ये देखो, तो फिर इसके बाद में हम बनाएंगे कमरबंद। फिर हम बाजूबंद भी बनाएंगे। जो कुछ आता है समझने वो बना देते हैं। ये देखो, तो सब में एक जैसी ही डिजाइन दी, पर ये भी डिजाइन ऐसी है ना कि मतलब निकल जाएगी। ये देखो तो और ये माता रानी के लिए झुमकी बना दी है कानों में पहनने के लिए। ये देखो कितनी अच्छी बनी हुई है ना झुमकी। फिर इसके बाद में अब हम बनाएंगे, क्या बना रही, ये अंगूठी बन रही है। ये देखो अंगूठी भी बहुत अच्छी बन रही है, ऐसी तो सोची नहीं थी वैसी अंगूठी बन रही है। ये देखो, वो पहले वाली कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। और अब हम यहाँ पे बिछिया बना लेते। हमने यहाँ पे माता रानी के लिए 3-3 बिछिया बना ली हैं आटे की। और हमेशा अब आटे की मतलब पायलें और बिछिया चांदी की ही पहनते हैं। ये देखो, तो हमने यहाँ पे पायलें भी बना ली हैं। फिर इसके बाद में हम बाद में भूल गए थे कि हमने बेंदी तो बनाई नहीं है, तो हमने ये देखो तो बेंदी भी बनाई फटाफट। ऐसे करके गणगौर माता रानी का सारा श्रृंगार बनकर तैयार हो गया। फिर हमने आटा तो लगा ही लिया था। फिर हमने सबसे पहले अठवाई बनाई। और अठवाई बनाने के बाद में हम यहाँ पे फिर श्रृंगार को निकाल लेंगे। और हमें श्रृंगार है ना मद्दी मद्दी आँच में ही निकालना है, क्योंकि श्रृंगार अपन ज़्यादा तेज आँच में निकालो ना तो फिर क्या रहता है ना, बेसन ऊपर से सिक जाता है, अंदर से नहीं सिकता है। ऐसे करके इसलिए हम मद्दी मद्दी आँच में सेकेंगे। थोड़ी हम बेसन की बतियें तोड़ लेंगे और हम यहाँ पे बेसन के शक्करपारे काट लेंगे, क्योंकि पूजा में यही देते हैं, मतलब प्रसाद में यही देते हैं। और ये देखो, तो हम ऐसे करके बेसन की रोटी बेल ली। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे मतलब काट लिए हैं शक्करपारे, काट लिए चौखुट्टे चौखुट्टे। तो पूजा की तैयारी करे आए थे और आके हमने देखो तो ये गणगौर माता बनाई है। इस गांव पे तो ऐसी रहती है ना, बनी बनाई इतनी सुंदर आती, पर हमने तो यहीं पर बना ली। तो हमने यहाँ पे उरेन तो डाल ही दिया था, मतलब लीप लिया था गोबर से। फिर हम यहाँ पे चौक पूर लेते हैं। और कानू यहाँ पे बोलता है, क्यों मम्मी ये क्यों पूर रही हो? तो मैंने बोला पूरते हैं। तो कानू बोलता है, अच्छा अपन गरीब लोग हैं इसलिए चौक पूरते। इतने हंसे ना हम लोग सब लोग। और वैसे कहते हैं जब तक हम चौक नहीं पूरे तो अपन अपनी पूजा अधूरी रह जाती। इस वजह से चौक पूर लिया और इसमें चावल रख ली और तुलसी माता रानी को थोड़ा सरकाया। और यहाँ पे थोड़ी बातचीत हो रही थी, ननन जी से बैठी थी यहीं पर। फिर इसके बाद में हमने मतलब गणगौर माता की स्थापना की और पूजा करने लगे। अब हम तो पहले माता रानी को हमने गणगौर को माहुर लगाया, तुलसी जी को माहुर मेहंदी लगाया। फिर इसके बाद में हम लगाएंगे।
तो सबसे पहले हल्दी की टीका लगा लेते हैं, हाथ में, चूड़ी में, मंगलसूत्र में, गले में, और फिर इसके बाद में हम हल्दी लगा लेंगे पैरों में। और मतलब आप लोग बोल रहे होंगे कि मतलब पायलें नहीं पहनी, पर पायलों से मेरे पैरों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो पायलें मैं इस वजह से पहन नहीं पा रही हूँ। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे माहौर लगाऊंगी, फिर ननन जी को लगाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद में मैं लगाऊंगी। ननन जी यहाँ पे फूल तोड़ रही हैं और कानू बैठ गया, बोलने लगा मुझे भी तो लगा दो। मैंने बोला लड़के नहीं लगाते। फिर इसके बाद में मैंने माहौर लगाया ननन जी को लगाने के बाद में। वैसे तो हर कहीं आलता बोलते हैं, हम तो माहौरी बोलते हैं, हमको तो माहौरी बोलना अच्छा लगता है। और हमेशा पूजा पाठ में कभी भी माहौर लगाओ ना तो अधूरा बिल्कुल मत लगाओ, जो पूरा माहौर रहता है हमेशा पूरा ही माहौर लगाया जाता है। अधूरा माहौर अच्छा नहीं लगता और शोभा भी नहीं देता है, इस वजह से माहौर पूरा ही लगाना पड़ता है, जब भी अच्छा लगता है। ये देखो तो हमारे पैर इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। और फिर हमने इसमें आड़ी खींची, अगरबत्ती की सीख से खींची है ना तो ज़्यादा दिख नहीं रही हैं, तो हम यहाँ पे 2 आड़ी खींच लेंगे। फिर इसके बाद में थोड़ी बिंदी रख लेंगे बीच में, और अगल बगल है ना थोड़ी चिरैया बोलते हैं ना, तो वो बना लेंगे। फिर इसके बाद में हम माता रानी की पूजा करने लगे। एंड टाइम पे हवा चलने लगी थी ना, तो फिर इस वजह से पूजा ही थोड़ी अधूरी रह गई थी। फिर हमने वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ हमने पूजा पे ही ध्यान दिया था। फिर है ना वीडियो बनाते समय पूजा करो ना तो अच्छी पूजा करने में अच्छा नहीं लगता, तो हमने यहाँ पे माता रानी को जल चढ़ाया, तुलसी जी को जल चढ़ाया, और हमने यहाँ पे टीका लगा दिया। और यहाँ पे नारियल को भी टीक कर रख देंगे। और नारियल जब भी चढ़ेगा जब पापा जी आएंगे। वैसे तो कानू चढ़ा लेता है, पर आज कानू बिल्कुल नहीं चढ़ा रहा, उसके मूड में नहीं है आज, तो वो परेशान करने के लिए लगा है। तो हमने नारियल पे सातिया बनाया। फिर इसके बाद में हमने नारियल को रख दिया। देखो इतनी ज़ोर से हवा चल रही है, फिर हमारी पूजा हो गई थी। ये देखो तो ये हमारी गणगौर माता रानी को हमने सब सामान जो था ना वो चढ़ा दिया। और ये देखो इतनी ज़ोरों की हवा चल रही है ना, बहुत ज़ोरों की। और पूजा करते समय 2-4 बूंदे पानी की भी गिर गई थी। ये देखो कितने बदल हो रहे हैं ना, सब में एक से बदल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस वजह से हमने पूजा कर ली थी, पर बड़ी मुश्किल से पूजा की थी। इतनी हवा चल रही थी ना, सब सामान उड़ रहा था, फिर भी पूजा तो सफल हो ही गई आखिर से। फिर इसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में हमने यहाँ पे मतलब मम्मी जी आ गई थी ना, तो चाय बना दी थी ननन जी ने, तो चाय उबल रही है। और यहाँ पे एक साइड चने सेक रहे हैं, तो हमने सोचा चलो चने भी सेक लेते हैं। ये देखो तो हम यहाँ पे सादा सिंपल तरीके से चने सेक देंगे, क्योंकि किसी को प्याज डले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पर हमको तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम इनको कम से कम 10-15 मिनट तक सेकें। फिर इसमें हम ड्राई मसाला डाल देंगे, नमक डाल दिया, और थोड़ी सी हमने इसमें हरी मिर्ची मतलब लाल मिर्ची डाल दी है, धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर तो हमने डाल ही दिया, और थोड़ा हम आमचूर पाउडर होता वो भी डाल देते, जो आपकी मर्ज़ी चाहे वो डाल सकते। वैसे तो टमाटर भी डाल दो, वो हर चीज़ डाल सकते हैं, पर कोई खाए जब भी तो डालते हैं, नहीं इसलिए हमने नहीं डाला है। ज़्यादा तरीके से हमने बना लिया। तो इसमें थोड़ा सा हमने आमचूर पाउडर भी डाल दिया है, और हमने इसमें नमक और डाल दिया। ये देखो तो हमारे सादा सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो गए चना। और फिर पापा जी आ गए थे ना, तो हमने उनके लिए बनाई गर्मा गर्म पूड़ी, क्योंकि पापा जी जा रहे थे गाँव गोदी भरने के लिए हमारे मामा जी ससुर की। तो यहाँ पे देखो तो हम गर्मा गर्म पूड़ी बनाते हैं और पापा जी को खाना खिलाते हैं। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको खाना खाना है वो खाना आके खाना खा जाए। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।